अस्सलाम वालेकुम। 10 क्लास आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ लिया था और मैग्नेटिक फील्ड होता है जिस तरह से, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और उसकी जो है वो लाइंस भी होती हैं। ठीक है जी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज सीन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन also be represented by drawing lines. These lines are known as electric lines of force. These lines were introduced by Michael Faraday. The field lines are imaginary lines around a field charge with an arrowhead indicating the direction of force. Field lines are always directed from positive to negative. ठीक है। The spacing between the field lines show the strength of the electric field. ये पॉजिटिव से जो है वो नेगेटिव की तरफ होती हैं। अगर आपके पास दरमियान में पॉजिटिव चार्ज है तो आपके एरो हेड्स जो है वो बाहर की तरफ निकलते हुए नज़र आएंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो एरो हेड्स जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि आपके पास इस चार्ज की तरफ आते हुए नज़र आएंगे। तो बस इनके बारे में आपसे यही पूछा जाएगा एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। ये जो है वो पेपर में टॉपिक आता है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में अब हमने पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसका फॉर्मूला है, यूनिट है और इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी भी है। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। Similarly, the electric potential at any point in the electric field is the electric potential energy of a unit positive charge placed at that point. जिस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है कि जहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड है वहाँ तक जो है वो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फील कर सकते हैं, उसी तरह से जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक और डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to that point. W is the work done in moving a positive charge from Q to infinity to a certain point. The electric potential V at this point would be given by V is equal to W over Q इसका फॉर्मूला है। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज़ वोल्ट, और फिर आगे या इसे हम जॉउल पर कूलम भी लिखते हैं, और फिर आगे ये वोल्ट की डेफिनेशन दी हुई है। मैट्रिक में यूनिट की डेफिनेशंस को बहुत फोकस किया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में 2 से 3 ऐसी डेफिनेशंस लाजमी आती हैं जो कि यूनिट रेलिवेंट होती हैं। If 1 joule of work is done against the electric field in bringing 1 coulomb positive charge from infinity to a point in the electric field, then the potential at that point will be 1 volt. ठीक है जी। और इसकी यहाँ पर जो है वो कम्प्लीटली जो है वो अब आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। A body in gravitational field or which tends to move from a point to higher potential to a point of lower potential. ठीक है। हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करता है। व्हेन अ चार्ज इज रिलीज्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट मूव फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल A to the lower potential B. If the potential of point A is VA and that of point B is VB, the potential energy of the charge at this point will be QVA and QVB. ठीक है। The change in potential energies of the charge when it moves from point A to B will be equal to QVA minus QVB. This energy is utilized in doing some useful work. Thus energy supplied, ये एनर्जी का आपके पास फार्मूला आ गया। और पोटेंशियल डिफरेंस की अब डेफिनेशन, क्योंकि उसने लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया इसका तो इसकी डेफिनेशन भी है। द एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज इट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रैवल करने की क्या रीज़न हो सकती है? इफ़ द पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल अगेंस्ट द फील्ड डायरेक्शन एनर्जी वुड हैव टू बी सप्लाइड टू इट। ठीक है जी। यहाँ तक का आपका आज का टॉपिक है, इसको आपने लर्न करना है। एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ही ये टॉपिक पेपर में आते हैं, लेकिन एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता, वो शॉर्ट क्वेश्चन को भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है। तो आपने इसे बड़ी डिटेल में याद करना है, और जो है वो मेरी तरफ से जो है वो आप लोगों को अब अल्लाह हाफिज़, और काइंडली जो है वो अपनी जो है वो उसको याद कीजिएगा इन टॉपिक्स को। और ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। 10 क्लास आज हमारा इस टॉपिक का सिलेबस का आखिरी टॉपिक कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस तक हमने पढ़ना था। कैपेसिटर्स का टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं। ये एक छोटी सी चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है जो कि हम डिफरेंट जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं, उनके अंदर यूज़ कर देते हैं। ज़्यादातर कैपेसिटर्स का लफ्ज़ आपने फ़ैन्स में, मोटर्स में
और जो हमारी डिफरेंट किस्म की जो ब्लेंडर, जूसर, ग्राइंडर्स वगैरह होते हैं उनमें आपने इन लफ्ज़ को इस्तेमाल होते हुए अपने घरों में सुना होगा। एक लिटिल चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है, ठीक है, और ये बहुत कारआमद है। इन ऑर्डर टू स्टार्ट द चार्ज store a charge, a device which is called capacitor is used. It consists of two thin metal plates parallel to each other, separated by a very small distance. The medium between the two plates is air or a sheet of some insulator. This medium is known as dielectric. ठीक है जी। तो छोटा सा जो होता है वो दो प्लेट्स पर बना हुआ जो है वो ये होता है, और इसके दरमियान में एक इंसुलेटर फिल कर दिया जाता है ताकि ये आपस में कनेक्ट ना हो। If a capacitor is connected to a battery V volts, then the battery transfers positive Q from plate B to plate A, so that minus Q charge appear on plate B and plus Q charge appear on plate A. The charges on each plate attract each other and thus remain bound within the plates. In this way, चार्ज स्टोर इन अ कैपेसिटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे सेल होता है, सेल के अंदर चार्ज स्टोर हुआ होता है, आपकी घड़ी का सेल ख़त्म हो जाता है तो आप क्या करते हैं कि आप उसमें सेल डालते हैं और फिर वो दोबारा चलने लग जाती है, तो उस सेल के अंदर जो है वो चार्ज स्टोर करने का यही तरीका होता है। ऑल्सो द चार्ज क्यू stored on plates is directly proportional to the potential difference. Potential difference की directly proportional होता है। जब हम इसको हटाते हैं proportionality sign को तो C constant हम यूज़ करते हैं। C is the constant of proportionality called the capacitance of the capacitor and defined as the ability of the capacitor to store charge. It is given by the ratio of the charge and the electric potential. SI unit of capacitance is farad. ठीक है, तो फैरेड जो है उसने क्योंकि कैपेसिटर्स का कॉन्सेप्ट दिया था इसलिए जो है वो फैरेड इसका यूनिट रखा गया। ठीक है, और फैरेड की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैट्रिक में जो यूनिट्स की डेफिनेशंस हैं वो लाजमी हैं। ठीक है, तो फैरेड की डेफिनेशन, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज गिवन टू द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर produces a potential difference of 1 volt between the plates of the capacitor, then its capacitance is 1 farad. Farad is a large unit. Usually we use a smaller unit such as microfarad, nanofarad and picofarad. ठीक है जी, तो योर सिलेबस हैज़ बीन एंडेड। आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। आते साथ मैं इन तमाम टॉपिक्स के आपसे टेस्ट लूँगी और इन टॉपिक्स को मैं टीच नहीं करूँगी। ठीक है जी, आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। ओके 10 क्लास, अल्लाह हाफिज़।